साल 2021 में केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए थे। इसके बाद सरकार ने एमएसपी की व्यवस्था को और ज्यादा कारगर और पारदर्शी बनाने के लिए 18 जुलाई 2022 को पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में एक 26 सदस्यीय समिति बनाई थी। लेकिन उससे अब तक बात नहीं बनी है क्योंकि किसानों की एमएसपी की परिभाषा सरकार से मेल नहीं खा रही। ये हंगामा खेज हालात जिन 3 अक्षरों पर बने हैं वो है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। किसानों के भले के लिए सरकार की बनाई हुई ये वो व्यवस्था है जिसमें सरकार फसलों के लिए एक दाम तय करती है और उस दाम पर फसल को पक्का खरीदती है। अब बाजार में भले ही फसल का दाम फिसल जाए, लेकिन सरकार इस मामले में अपनी जुबान से नहीं फिसल सकती। सरकार ने किसानों से कई दौर की बैठक में उच्च स्तरीय समिति बनाई, लेकिन अब तक बात किसी मुकाम तक नहीं पहुंच पाई है। सूत्रों के मुताबिक पिछले 18 महीने में 37 दौर की बैठकों के बाद भी हाई लेवल कमेटी के सदस्यों में इस बात पर सहमति नहीं बन सकी कि मौजूदा मिनिमम सपोर्ट प्राइस व्यवस्था को कैसे और कारगर बनाया जाए, किसानों को फसलों की विविधीकरण के लिए कैसे प्रोत्साहित किया जाए और देश में प्राकृतिक खेती को कैसे प्रमोट किया जाए। इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपसी मतभेद की वजह से ही 18 महीने बाद भी हाई लेवल कमेटी सरकार को अपनी रिपोर्ट नहीं सौंप सकी है। इस सवाल का उत्तर जानने से पहले कि 57-58 साल से चली आ रही एमएसपी व्यवस्था पर आज क्यों पेच फंसा है, आप ये जान लीजिए कि एमएसपी का वजूद कैसे बना। 1965 में केंद्र सरकार ने कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी सीएसीपी बनाया, जो एमएसपी को तय करता है। पहली बार 1966-67 में सरकार ने किसानों से एमएसपी पर फसलें खरीदी थी। अभी सरकार 23 फसलों को एमएसपी पर खरीदती है, जिनमें 7 अनाज, 6 तिलहन, 5 दलहन और 4 अन्य फसलें शामिल हैं। अब आपको लग रहा होगा कि सब कुछ तो दुरुस्त है, फिर किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं? दरअसल इस आंदोलन के पीछे पुरानी व्यवस्था को और मजबूती वाले भरोसे की मांग है। किसानों की मांग है कि सरकार जो एमएसपी दे रही है वो स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से दे। सरकार एमएसपी पर गारंटी दे, यानी उसको कानून बनाए। फिर सभी फसलों को एमएसपी के दायरे में लाया जाए। एमएसपी से कम कीमत पर जो व्यापारी अनाज खरीदे तो उस पर आपराधिक मुकदमा चले। दरअसल एमएसपी सरकार की एक नीति है, कोई कानून नहीं है। सरकार चाहे तो एमएसपी का रेट घटा बढ़ा सकती है, इसलिए किसान इस एमएसपी की कानूनी गारंटी चाहते हैं। लेकिन इस गारंटी को लेकर कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है किस प्रकार से ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव हो, तो 30 से भी ज़्यादा बैठकें हुई, परंतु कहीं से लीगल गारंटी की बात जो आज उठ रही है, तो ये आए क्यों नहीं थे हम लोगों के साथ में? मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है, जिससे कि बिहार और उत्तर प्रदेश और बाकी के वैसे राज्य जो आज़ादी के इतने वर्षों के बाद अभी भी वो एमएसपी का फ़ायदा नहीं ले पा रहे हैं, उनको भी फ़ायदा मिले, ना कि सिर्फ इस फूड सिक्योरिटी के नाम पे सिर्फ पंजाब और हरियाणा के सारे किसानों का ही एक रिप्रेजेंटेशन हो। दिल्ली किसानों की है, किसान और मजदूरों की दिल्ली है, वो यहाँ आए, यहाँ उनका स्वागत है। आमतौर पर एमएसपी फसल उत्पादन की लागत पर 30% ज्यादा रकम होती है, लेकिन किसानों की मांग इससे कहीं ज्यादा की है। दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।